नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक और रोमांचक क्रिकेट चर्चा में, जहां हम बात करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 के 12वें महामुकाबले की, जो चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके और कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के बीच होने वाला है। यह मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा और फैंस इस रोमांचक जंग को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आइए सबसे पहले पिच की स्थिति, लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग की जानकारी और दोनों टीमों के आपसी रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं। फिर इस मुकाबले की हर छोटी बड़ी डिटेल को विस्तार से जानते हैं। उससे पहले अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर ही दी जाती है। ईडन गार्डन्स कोलकाता का यह प्रतिष्ठित स्टेडियम अपनी बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच के लिए मशहूर है। आईपीएल 2025 के इस मुकाबले में पिच की प्रकृति बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग जैसी हो सकती है, खासकर मध्य और अंतिम ओवरों में। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को नई गेंद के साथ हल्का उछाल और स्विंग मिल सकता है, जिससे सलामी बल्लेबाजों को थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ सकती है। हालांकि जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, पिच सपाट हो जाती है और बल्लेबाज बड़े शॉट्स खेलने में सहज महसूस करते हैं। ईडन गार्डन्स में आईपीएल मुकाबलों में पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 192 रन रहा है और रन रेट 9.62 के आसपास रहता है। सबसे कम डिफेंड किया गया स्कोर 176 रन है, जबकि सबसे बड़ा लक्ष्य 262 रन का पीछा किया गया है। बल्लेबाजों बनाम गेंदबाज पिच पर कुल 1233 छक्के और 2789 चौके दर्ज किए गए हैं, जो इसकी बल्लेबाजी अनुकूल प्रकृति को दर्शाता है। हालांकि स्पिनरों को मध्य ओवरों में हल्की मदद मिल सकती है, खासकर अगर पिच पर थोड़ी दरारें दिखाई दें। 7 मई 2025 को कोलकाता में तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है और आर्द्रता 60 से 79% के बीच रहेगी। बारिश की संभावना न के बराबर है, यानी फैंस को पूरा मैच देखने को मिलेगा। टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले गेंदबाजी चुनती है, क्योंकि रात में ओस के कारण दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना आसान हो सकता है। इस पिच पर बड़े स्कोर की उम्मीद की जा रही है और 200 प्लस का लक्ष्य भी संभव है अगर बल्लेबाज शुरुआती झटकों से बच जाएं। इस रोमांचक मुकाबले को आप अपने घरों में टीवी पर या मोबाइल पर लाइव देख सकते हैं। भारत में इस मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा। स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न चैनल जैसे स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी, स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट 1 और अन्य क्षेत्रीय चैनल इस मुकाबले को लाइव दिखाएंगे। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी, स्टार स्पोर्ट्स 1 तमिल, स्टार स्पोर्ट्स 1 तेलुगु, स्टार स्पोर्ट्स 1 कन्नड़ा मोबाइल और डिजिटल यूजर्स के लिए यह मुकाबला जियो सिनेमा ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। जियो सिनेमा पर आप फ्री में हाई क्वालिटी स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं। मुकाबला 7 मई 2025 को शाम 7:30 पर शुरू होगा और टॉस 7 बजे होगा। दर्शक इस मुकाबले को स्टेडियम में भी देख सकते हैं और टिकट बुक माई शो पर उपलब्ध हैं। यह सुनिश्चित करें कि आप समय पर अपने टीवी या मोबाइल पर तैयार रहें, क्योंकि यह मुकाबला हर पल रोमांच से भरा होगा। सीएसके बनाम केकेआर हेड टू हेड रिकॉर्ड चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल में अब तक कुल 30 मुकाबले खेले गए हैं और चेन्नई ने इस राइवलरी में दबदबा बनाया हुआ है। आंकड़ों के अनुसार कुल मुकाबले 30, चेन्नई सुपर किंग्स की जीत 19, कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत 10, बेनतीजा 1। हालिया प्रदर्शन अप्रैल 2025 में चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में केकेआर ने सीएसके को 8 विकेट से हराया था, जहां सीएसके मात्र 103 रन बना सकी थी। इस मैदान पर दोनों टीमें 10 बार आमने सामने आई हैं, जिसमें केकेआर ने 6 और सीएसके ने 4 बार जीत हासिल की है। 4 मुकाबले जीते हैं। चेन्नई का ऐतिहासिक रिकॉर्ड भले ही मजबूत हो, लेकिन केकेआर की मौजूदा फॉर्म
15 में से 11 जीत, 73.33% जीत का रेट उन्हें इस मुकाबले में खतरनाक बनाती है। दूसरी ओर सीएसके 14 में से 7 जीत, 50% जीत का रेट अपने अनुभव और धोनी की रणनीति के दम पर वापसी की कोशिश करेगी। एक नजर दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स का इस सीजन का सफर अब तक काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। सीजन की शुरुआत में एक शानदार जीत के बाद चेन्नई को पिछले 7 मुकाबलों में लगातार हार का सामना करना पड़ा है। नतीजतन पॉइंट्स टेबल में उनकी स्थिति बेहद कमजोर हो गई है और वे सबसे निचले पायदान पर हैं। लेकिन जब बात चेन्नई सुपर किंग्स की हो तो उनके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती। धोनी, जिन्हें कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है, अपनी रणनीतिक सोच और दबाव में शांत रहने की कला के लिए मशहूर हैं। उन्होंने कई बार असंभव लगने वाली परिस्थितियों में अपनी टीम को जीत दिलाई है। अब सवाल यह है कि क्या धोनी इस बार अपनी कप्तानी का जादू चला पाएंगे और चेन्नई को पॉइंट्स टेबल में ऊपर ला पाएंगे? यह मुकाबला न सिर्फ रोमांचक होने वाला है, बल्कि चेन्नई के लिए एक करो या मरो जैसी स्थिति भी ला सकता है। इस बार के 12वें आईपीएल टी20 मुकाबले के लिए धोनी ने अपनी प्लेइंग 11 में कई चौंकाने वाले बदलाव किए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। धोनी ने अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ युवा प्रतिभाओं को मौका दिया है ताकि टीम का संतुलन और आक्रामकता दोनों बरकरार रहे। युवा ऑलराउंडर सैम करन को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है, जो बल्ले और गेंद दोनों से कमाल कर सकते हैं। कुछ अनुभवी खिलाड़ियों को बाहर कर नए चेहरों को मौका दिया गया है, जिससे केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे भी सोच में पड़ गए हैं। धोनी का यह कदम उनकी आक्रामक रणनीति और बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता को दर्शाता है। आइए चेन्नई सुपर किंग्स की उस ढाकड़ प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं जो कोलकाता नाइट राइडर्स को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। वहीं नंबर 1 एवं ओपनिंग पे रचिन रविंद्र, न्यूजीलैंड का यह युवा सलामी बल्लेबाज अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। रचिन ने पिछले कुछ मुकाबलों में तेजी से रन बनाकर चेन्नई को मजबूत शुरुआत दी है। उनकी बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता इस मुकाबले में गेम चेंजर साबित हो सकती है। वहीं नंबर 2 पर आयुष महातरे चेन्नई के भरोसेमंद बल्लेबाज और उभरते हुए बल्लेबाज है। आयुष महातरे इस बार नंबर 2 पर बल्लेबाजी करेंगे। उनकी शानदार तकनीक और लंबी पारी खेलने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। कोलकाता के खिलाफ वे एक बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश करेंगे। वहीं नंबर 3 पर डेवन कॉनवे, न्यूजीलैंड के इस अनुभवी बल्लेबाज ने अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी से कई बार चेन्नई को मजबूत शुरुआत दी है। कॉनवे पावर प्ले में तेजी से रन बनाकर विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं। वहीं नंबर 4 खिलाड़ी शिवम दुबे खेलेंगे। यह विस्फोटक मध्यक्रम बल्लेबाज अपनी पावर हिटिंग के लिए मशहूर है। शिवम ने कई बार अंतिम ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर चेन्नई को जीत दिलाई है। उनकी फिनिशिंग स्किल्स पर सबकी नजर रहेगी। वहीं नंबर 5 पर सैम करन खेलते हुए दिखेंगे। इंग्लैंड के इस ऑलराउंडर को धोनी ने इस बार प्लेइंग 11 में शामिल किया है। सैम बल्ले से तेज रन बना सकते हैं और गेंदबाजी में उपयोगी विकेट निकाल सकते हैं। उनकी बहुमुखी प्रतिभा चेन्नई के लिए त्रुप का इक्का हो सकती है। वहीं नंबर 6 पर रविंद्र जडेजा खेलेंगे। भारत के स्टार ऑलराउंडर जडेजा अपनी स्पिन गेंदबाजी, चुस्त फील्डिंग और निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। मध्य ओवरों में विकेट और अंत में तेज रन बनाने की जिम्मेदारी उन पर होगी। वहीं नंबर 7 पर महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन कूल न सिर्फ कप्तानी करेंगे बल्कि विकेट के पीछे अपनी तेजी और बल्ले से फिनिशिंग टच देने की कोशिश करेंगे। धोनी का अनुभव चेन्नई का सबसे बड़ा हथियार है। वहीं नंबर 8 पर नूर अहमद खेलेंगे। अफगानिस्तान के इस युवा मिस्ट्री स्पिनर ने अपनी गूगली और तेज गति से कई बल्लेबाजों को परेशान किया है। नूर मध्य ओवरों में केकेआर के बल्लेबाजों को बांधने की कोशिश करेंगे। वहीं नंबर 9 पर आर अश्विन खेलेंगे। अनुभवी ऑफ स्पिनर अश्विन अपनी चतुराई और विविधता के लिए मशहूर हैं। ईडन गार्डन्स की पिच पर उनकी गेंदबाजी चेन्नई के लिए महत्वपूर्ण होगी।
वहीं नंबर 10 पर खलील अहमद खेलेंगे। यह तेज गेंदबाज अपनी स्विंग और यॉर्कर के लिए जाना जाता है। खलील पावर प्ले और डेथ ओवरों में केकेआर के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। वहीं नंबर 11 एवं अंतिम खिलाड़ी के रूप में मथीशा पथिराना खेलेंगे। श्रीलंका के इस युवा तेज गेंदबाज ने अपनी स्लिंगिंग एक्शन और सटीक यॉर्कर से सबका ध्यान खींचा है। डेथ ओवरों में पथिराना चेन्नई के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। यह सवाल हर चेन्नई फैन के दिमाग में है। धोनी की कप्तानी में चेन्नई ने कई बार असंभव को संभव बनाया है। इस बार भी धोनी अपनी रणनीति और अनुभव के दम पर कोलकाता के खिलाफ जीत की राह तलाशेंगे। लेकिन कोलकाता की टीम भी कम नहीं है। उनके पास आक्रामक बल्लेबाज, चतुर गेंदबाज और अजिंक्य रहाणे जैसे अनुभवी कप्तान हैं, जो इस मुकाबले को और भी रोमांचक बनाएंगे। दोस्तों, अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा पाएगी? धोनी की प्लेइंग 11 में और क्या बदलाव होने चाहिए? और सबसे अहम, क्या चेन्नई इस सीजन में आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि क्या आपको लगता है कि ईडन गार्डन्स की पिच पर बल्लेबाजों का बोलबाला होगा या गेंदबाज बाजी मारेंगे।